नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। तो 2018 का दिसंबर का जो पेपर था वो हम सोल्व कर चुके। 2018 जुलाई का पेपर सोल्व करेंगे। तो 8 जुलाई को पेपर हुआ था। महत्वपूर्ण है हमारे लिए। पीवाईक्यू शस्त्र जो चल रहा है उसी की परिचर्चा को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र को। आज के शस्त्र का हमारा पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा हिंदी भाषा। और इसमें 2018 में देखो पीवाईक्यू में जो ये है, इसमें टॉपिक भी दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है। तो हिंदी भाषा और उसका विकास से जो क्वेश्चन है वो कौन सा है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली जो है वो नहीं है। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, मगही। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, मगही। क्या होगा, मगही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोलियां आती हैं। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू। हरियाणवी का दूसरा नाम बांगरू भी है। बुंदेली और कन्नौजी। बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली, भोजपुरी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्या पूछा है 2 नंबर क्वेश्चन में कि खड़ी बोली शब्द का प्रयोग क्या है। साहित्य हिंदी, ये हमारा लास्ट पेपर सॉल्व है जो 2 शस्त्र में होगा, क्योंकि 2 ही शस्त्र में सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं कराए हुए हैं। एक में 50 क्वेश्चन रहे हैं, दूसरे में 40 क्वेश्चन रहे हैं। और अगर इस क्वेश्चन पेपर का पूरा पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक दिया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे उपलब्ध है। तो खड़ी बोली शब्द का प्रयोग में हमें क्या बताना है कि साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। दूसरा है दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ होता है। लोक बोली के अर्थ होते हैं खड़ी बोली का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो खड़ी बोली के बारे में जो विशेषताएं हैं वो बतानी है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा। डी जो है वो गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ए, बी, सी किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ जाता है भाषा विज्ञान। ये टॉपिक भी दिया रहा है कि किस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन है। भाषा विज्ञान से क्वेश्चन है कि अभ्यंतर प्रत्यय के अनुसार वर्णों के भेद जो हैं वो कितने होते हैं। 3 भेद, 4, 2, 5। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 4 भेद होते हैं। अभ्यंतर प्रत्यय के अनुसार वर्णों के जो भेद हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं अभ्यंतर वर्णों के भेद हैं, स्पष्ट, स्पष्ट, विव्रत और समृद्ध। बाह्य प्रत्यय के 11 भेद हैं। कितने हैं, 11। कौन से हैं, विवर, संवर, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत और स्वरित। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब शुरू होगा हमारा आदिकाल और साहित्य सिद्ध जैन नाथ से, जो है हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो कौन सी, प्राकृत में लिखी गई, पैशासी अपभ्रंश में लिखी गई, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 5 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है हमारे 5 नंबर क्वेश्चन में? पूछा है कि घोर अघोर चंद मणि जिम उज्जव करेऊ परम महासुख एंड एक हुकड़े दुरहि अस अशेष हरेऊ। उपर्युक्त दोहे में महासुख जो शब्द आया है, इसका संबंध किस किस हिस्से से है, किससे है? जैसे महासुख महासुहा का तत्सम रूप है। महासुख ब्रजयानियों का पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। महासुख निवारण प्राप्ति में बाधक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ए, बी और सी। डी जो है वो नहीं होगा। तो ए, बी, सी हमारा किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन जो है हमारा पूछा है भक्ति साहित्य तथा अन्य तथ्य से। भक्ति साहित्य तथा अन्य तथ्य से पूछा है। क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, राहुल संकृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गोविंद त्रिगुणायत का। तो कबीर के निर्गुण पंथ का जो आधार है वो भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये विचार जो है ये किसका है? तो ये विचार है रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विशलता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? प्रेम के केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विशलता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। ये विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या पूछा है कि प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? राम भक्ति शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से, स्वयं सुखी से या ज्ञान मार्गी से? तो प्राणचंद्र चौहान का जो संबंध है राम भक्ति शाखा से। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है जैसे इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि ज्ञान मार्गी शाखा से कबीरदास, प्रेम मार्गी शाखा से मलिक मोहम्मद जायसी, राम भक्ति शाखा से तुलसीदास, कृष्ण से सूरदास, स्वसुखी शाखा से जीवा राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कि भंवर गीत किसकी रचना है? सूरदास की, नंददास की, चतुर्भुज दास की, कृष्ण दास की। तो भंवर गीत जो रचना है वो है नंददास की। किसकी? नंददास की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंददास की अन्य रचनाएं हैं अनेक आरती मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्यायी, रुकमणी मंगल। सूरदास के ग्रंथ हैं सुर सागर, सुर सराबली, साहित्य लहरी। चतुर्भुज दास के ग्रंथ हैं चतुर्भुज, कीर्तन संग्रह, दान लीला, कीर्तना बली। कृष्णदास के ग्रंथ हैं जुगलमान चरित और प्रेम तत्व निरूपण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या पूछा है? गोरख जोग जगायो, गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग। इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय क्या है? नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, जनता हठ योग को पसंद करती है,
योगियों की रहस्य भरी वानियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा। तो इसका ए और सी किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है कि ना नगरी काया विद कीना। क्वेश्चन है हमारा, ना नगरी काया विद कीना ले खोजा पावा ते ही चीना। पै सुटि आगम अगम पंथ बड़ बांका तस मार्ग जस सुई का नाका। बांका चढ़ाव 7 खंड ऊंचा चरय बसेरे जाय पहुंचा। आगे देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं। शुक्ल के अनुसार इन पंक्तियों में प्रयुक्त चरी बसेरे जो शब्द आया है इसके बारे में हमें बताना है। इसमें जो है कौन सी चीजें जो हैं सही हैं। 4 धर्मशालाएं हैं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग हैं। शरीयत, तरीक, मारिफत, हकीकत नामक 4 सोपान हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नामक पुरुषार्थ हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी और सी। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और संबंधी नामक योग के अंग। उसके बाद है शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान। तो इसका राइट आंसर होगा बी और सी। बी ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या पूछा है 12 नंबर क्वेश्चन में। जाके कुटुंब सब ढोर ढोबत फिरहि अजू बन राशि आस पासा आचार सहित विप्र करहि डड उति। 3 तनय रविदास दासा नुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है। लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था, विनय, गर्वोक्ति। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था, विनय। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी सी। किस ऑप्शन में है, ए बी सी, बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या पूछा है 13 नंबर क्वेश्चन में कि झूठो है झूठो सदा जुग संत कहात जे अतुलहा ताको सहे सठ संकट कोटि काढ़त दंत करत हा जान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महा जानकी जीवनु जान न जन्यो तो जान कहावत जान्यो कहाँ। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना क्या चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागवार हैं, या संसार को झूठा कहने वाले गवार हैं, या जानकी के जीवन से अभिन्न लोग गवार हैं। तो क्या कहना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि उन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है और वे स्वयं महागवार हैं। ए और बी हमारे किस ऑप्शन में है, बी और, तो बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या पूछा है 14 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय में क्या है। उर माखन चोर गड़े अब कैसे निष्कत नाही ऊधो तिरछे हबे जो अड़े। तो इन पंक्तियों के अर्थ में जो हमें बताना है कि गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती हैं लेकिन निकलते ही नहीं। वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं, कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए, सी और डी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी, डी। किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मीराबाई के पदों में मुख्य क्या है? जिसे मुख्य जो विशेषताएं रही हैं वो क्या रही हैं? अपूर्व भाव, विह्वलता, रहस्यानुभूति, आत्मसमर्पण, भागवत विरह की पीड़ा को उत्कृष्ट अभिव्यक्ति। तो क्या रही है? ये रही है अपूर्व भाव, विह्वलता और आत्मसमर्पण, भागवत विरह की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति। पहला, तीसरा और चौथा। ए, सी, डी। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब शुरू होता है रीतिकालीन साहित्य तथा रीतिकाल से अन्य महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे गए वो। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के हैं। क्या है? चरमोत्कर्ष का युग, उत्थान का युग, विस्तार का युग, या चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हास्य और पतन का युग। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हास्य और पतन का युग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 17 है कि कबीर ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन का दान जिहुद जुर्बे में नेकू जे ना मुरको, नीत देन देन बारे हैं यही के महिपालन को, हिये के विरुद्ध हैं सनही सांचे उर के। आगे देखते हैं। ठाकुर कहा था हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दमाद हैं अदनिया ससुर के, चोरीजन के चोरी मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के। अनूप गिर उर्फ हिम्मत बहादुर, जगत सिंह राजा पचरत, महाराज कबीर, महाराज उदित नारायण सिंह। तो कबीर ठाकुर ने ये बात जो है किसके दरबार में किस राजा के सामने कही? अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या पूछा है 18 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्यामा सरोजनी, प्रेम प्रलाप। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या है कि रीति मुक्त कविताओं की विशेषताएं जो रही हैं वो क्या हैं? यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, अभिव्यंजना में अभिधा मूलक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, अभिव्यंजना में अभिधा मूलक है। तो ए, बी और डी किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब शुरू होता है जो टॉपिक है आधुनिक हिंदी साहित्य से संबंधित रचनाएं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसही ते ही त्यागी तपाए ना, दिन काम कौतूल के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाए ना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार जो हैं वो कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमकर्ण और ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
तो इसका राइट आंसर जो है हमसे पूछा है वो क्या हो जाएगा? जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? प्रेमघन की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, विष्णु वर्षा बिंदु, आनंद अरुणोदय और अलौकिक लीला। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्या पूछा है? आज रात इससे परदेसी चल की जो विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार जो हैं वो कौन है? अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी और राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा श्रीधर पाठक। क्या होगा? श्रीधर पाठक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि किसुंग पुंज से फूल रहे, सु लगी उर दो जू वियोग तिरहे, मातो फिर ना घिरे अब लानी पै, जान मनोज यो डारत मारे, हवे हबे अभिलाषनी पात निपात कड़े, हिय सूल उषा उनसा सनि डारे, है पता है पतझर बसंत दुहु, घना घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव व्यंजना जो है हमको बतानी है कि कौन से रूप व्यक्त हुए हैं। उक्ति, वैचित्र, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्म और उक्ति सादृश्यता। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसमें जो भाव हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें जो भाव हैं उक्ति वैचित्र और उक्ति चमत्कार, उसके बाद उक्ति विपर्य। तो ए बी सी किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है। क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? काम्याध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, युद्ध दर्शन, सुधारवाद। तो इसमें जो है कौन से रामधारी दिनकर से हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? इसमें जो है ए बी और सी। तो ये बी सी जो है रामधारी दिनकर से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चौबीस नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 24 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे से है? आत्मचेतस, विचार कविता, बाबरा हेरी, जापानी लोक कथा का संरचनात्मक उपयोग। तो ये है आत्मचेतस, विचार कविता और जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। ए सी डी किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद टॉपिक जो है किस टॉपिक के क्वेश्चन शुरू होंगे? हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं से, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध तथा आलोचना से। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? उत्साह से, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम। तो ये हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर
युद्ध और नारी। ये जो पंक्ति है ये किस निबंध से है? युद्ध और नारी से। इसके रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है। क्या है 26 नंबर क्वेश्चन? क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी की विषय वस्तु बनाया गया? ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टि, दोष। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 27 है। क्या पूछा है 27 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? कौन सी? न्यूटन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति, परिणय। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा रईस साहूकार मदन मोहन की जो कथा है वो परीक्षा गुरु में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्राणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? कल्याणी, परिणय, राजश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। तो प्राणदत्त जो है जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कल्याणी, परिणय प्रमुख निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण पात्र हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। कल्याणी परिणय के हैं कल्याणी चंद्रगुप्त सिलुकस। राजश्री का है हर्ष चीनी यात्री हिंसांग। स्कंदगुप्त के हैं पृथ्वीसेन भट्टारक, बंधुवर्मा, महादंडनायक, पुरुगुप्त और स्कंदगुप्त। अजातशत्रु के हैं मगध, कौशल और कौशाम्बी के 3 परिवार। अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्या पूछा है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक जो हैं वो कौन हैं? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के जो लेखक हैं शांति प्रिय द्विवेदी, नंदुलारे बाजपेयी, नेमीचंद्र जैन, शिवदान सिंह चौहान। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा नंदुलारे बाजपेयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंदुलारे बाजपेयी के अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं जैसे आधुनिक साहित्य की आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, नया साहित्य नए प्रश्न। शांति प्रिय द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं जैसे समसामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता, संचरणी। नेमीचंद्र जैन के हैं रंग दर्शन, अधूरे शास्त्राकार, साहित्य की समस्याएं। शिवदान सिंह चौहान के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं प्रगतिवाद, साहित्य की परख, आलोचना के मान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष और साहित्य अनुशीलन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रेमचंद्र की कहानियों के पात्र हैं? लहना सिंह, पंडित बुद्धूराम पढ़ रहे हैं, पंडित बुद्धिराम, अमीना, सुनंदा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पंडित बुद्धिराम और अमीना। तो इसका राइट आंसर होगा बी और सी। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। बुद्धिराम जो है वो किस कहानी के पात्र हैं? तो ये हैं बूढ़ी काकी, प्रेमचंद्र की रचना है। अमीना ये ईदगाह, प्रेमचंद्र। लहना सिंह उसने कहा कहानी के पात्र हैं चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की
कहानी है, सुनंदा पत्नी कहानी के पात्र हैं, जैनेन्द्र की कहानी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र के उपन्यासों के पात्र कौन से हैं? कृष्णचंद्र, सोफिया, हरि प्रसन्न, गंजाधर। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बी और डी। ए, बी, डी किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कृष्णचंद्र। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। कृष्णचंद्र जो हैं वो किस उपन्यास के पात्र हैं? सेवा सदन के। सोफिया रंगभूमि की है, प्रेमचंद्र की दोनों रचनाएं हैं। हरिप्रसन्न जो हैं सुनीता उपन्यास से हैं, जैनेन्द्र की रचना है। और गजाधर सेवा सदन के हैं, ये भी प्रेमचंद्र की रचना है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं कौन से? आलोक पर्व, माटी हो गई सोना, विचार वितर्क, कुछ उथले कुछ गहरे। तो ये हैं माटी हो गई सोना, निबंध संग्रह और विचार वितर्क। बी और सी। बी और सी किस ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क क्या है? निबंध संग्रह। अरे सब इसमें ऑप्शन ही गलत दिए हैं, इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा। आलोक पर्व और विचार वितर्क जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। तो इसमें गलत क्वेश्चन ही गलत है, ये ऑप्शन ही गलत है। माटी हो गई सोना, कुछ उतले पुतले, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह नहीं है। माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है और उथले पुतले ये जो है निबंध इंद्रनाथ मदान का है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? 33 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद्र द्वारा रचित हैं? डायरेक्टर, संग्राम, बड़े खिलाड़ी, प्रेम की बेदी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? प्रेम की बेदी। इसमें प्रेमचंद्र के द्वारा रचित नाटक जो हैं वो हैं संग्राम और प्रेम की बेदी। बी और डी किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब शुरू होगा किस टॉपिक से क्वेश्चन? हिंदी साहित्य की लघु गद्य विधाएं से, जीवनी, आत्मकथा और रिपोर्टाज से। क्वेश्चन है 34 नंबर, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? शरत चंद्र, बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर है आवारा मसीहा शरत चंद्र के जीवन पर आधारित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? अपने अपने पिंजरे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया, गारसी के दिन। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़िया। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमी शरणाई का है, मेरी पत्नी और भेड़िया ये जो है धर्मवीर का है। दोनों आत्मकथाएं हैं, दलित आत्मकथाएं। ए और सी किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
अब शुरू होगा, किस टॉपिक से क्वेश्चन शुरू होंगे? काव्य शास्त्र एवं आलोचना तथा प्रमुखवाद से। 36 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य भरत के रस सूत्र की व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है? अनुमितवाद, भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद, आरोपवाद। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक का सिद्धांत है अनुमितिवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सिद्धांत हैं और आचार्य हैं, जैसे आचार्य भट्ट लोलट का क्या है? उत्पत्तिवाद और आरोपवाद। भट्ट शंकुक का क्या है? अनुमितिवाद और अनुमानवाद। भट्ट नायक का है भुक्तिवाद और भोगवाद। अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड द्वारा नहीं लिखी है? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कॉलेज ऑन इमेजिनेशन। तो ये है नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। ये टी.एस. इलियट की है। किसकी है? टी.एस. इलियट की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? अड़तीस नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? बादाम बावेरी, जॉन लॉक, सैमुअल और क्लॉड लेवी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? यथार्थवाद से जो संबंधित हैं वो हैं मदाम और जॉन लॉक। ए और बी किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्या पूछा है 39 नंबर क्वेश्चन में? कि साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन जो हैं सही हैं? साधारणीकरण रस स्वाद के बाद की प्रक्रिया है। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी और सी। बी और सी हमारा किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? पूछा है कि नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन से सही कथन हैं? इनमें ध्वनि अलंकार ध्वनि है। यह रस ध्वनि का उदाहरण है। इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। यह लक्षणा पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? बी और डी। तो बी और डी नहीं, बी नहीं है, सी और डी है। सी और डी किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब किस टॉपिक से हमारे कथन जो हैं क्वेश्चन शुरू होंगे? तथ्यविद। इकतालीस नंबर क्वेश्चन है। क्या है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें जो सबसे पहले सूफी रचना आएगी वो चंदायन, फिर मृगावती, फिर चित्रावली, फिर अनुराग बांसुरी। चंदायन का क्या समय है? चंदायन का समय है 1379। मृगावती का समय है 1501। चित्रावली का समय है 1613। अनुराग बांसुरी का समय है 1764। ये हैं रचनाएं और इनके रचनाकार।
अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों के सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें सबसे पहले आएंगे गुरु नानक दास और दादू दयाल, मलूक दास, सुंदर दास। यहाँ पे जो दादू लिखा है यहाँ पे दादू दयाल होगा। गुरु नानक का समय क्या है? 1469 है। दादू दयाल का समय क्या है? 1544 है। मलूक दास का समय क्या है? 1574 है, 1700 कर रहे हैं। सुंदर दास का समय है 1596। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है। क्या पूछा है कि जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीत ग्रंथों का सही क्रम क्या है। तो ये सबसे पहले आएंगे भूषण, फिर जसवंत सिंह, फिर देव, फिर सुरति मिश्र। भूषण का जो समय है वो क्या है? 1613 ईस्वी। जसवंत का समय है 1626। देव का समय है 1675 और सुरत मिश्र का समय है 1709। राइट आंसर हो गया बी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 44 नंबर में कि जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम पूछा है। तो सबसे पहले आएंगे श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, रामनरेश त्रिपाठी। तो श्रीधर पाठक का समय है 1859। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का समय क्या है? 1865। गया प्रसाद शुक्ल सनेही का समय है 1883। रामनरेश त्रिपाठी का है 1889। राइट आंसर ए। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या है। सबसे पहले रचना आएगी यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया और उर्वशी। यशोधरा का समय क्या है? इसका समय है 1932। कामायनी का है 1936 या 35। कनुप्रिया 1959। उर्वशी 1961। राइट आंसर बी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। जब इसमें बस ईयर वाइज ही करना है तो फिर क्या ही समय लगाना है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम क्या है। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं सबसे पहले निशा निमंत्रण, फिर मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जल समेटा। निशा निमंत्रण 1938 की रचना है। मिलन यामिनी 1950 है। प्रणय पत्रिका का समय है 1954। जल समेटा का समय है 1959। राइट आंसर डी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। देखो ये एक बार याद करने से तो नहीं होगा। ये ऐसा क्वेश्चन जो है चाहे नेट जेआरएफ का एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, एक दो क्वेश्चन तो आता ही है। टीजीटी पीजीटी में तो एक दो से ज़्यादा भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित प्रकाशन वर्ष के अनुसार कविताओं का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले आएगी प्रलय की छाया, मधुबाला, अषाढ्य वीणा, पटकथा। प्रलय की छाया का समय क्या है? 1925। मधुबाला का समय क्या है? 1936। अषाढ्य वीणा का समय है 1961। पटकथा 1972। प्रलय की छाया ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 48 नंबर क्वेश्चन में
क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही अनुक्रम है, पहला ही दिव्या जहाज का पंछी, अमृत और विश्व पहला पड़ाव। दिव्या 1945, जहाज का पंछी 1954 और अमृत विश्व 1966, पहला पड़ाव 1987। राइट आंसर ए। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार 49 नंबर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम क्या है। तो इसमें है एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, राजा निर्वंशिया और परिंदे। एक टोकरी भर मिट्टी का समय जो है वो क्या है, 1901। उसने कहा था 1915। राजा निर्वंशिया 1957। परिंदे का समय है 1960। अगले क्वेश्चन पे ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही क्रम क्या है। तो इसमें सही क्रम है, पहले आएगा श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, आस्था और सौंदर्य, कला का जोखिम। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 की रचना है, अशोक के फूल 1948 की रचना है। 1948 हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और आस्था के सौंदर्य जो रचना है रामविलास शर्मा की 1961 की रचना है। कला का जोखिम जो है निर्मल वर्मा की रचना है, निबंध संग्रह है 1981। कला का जोखिम का समय है 1981। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, महादेवी वर्मा निबंधकार, अशोक के फूल 1948, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आस्था का सौंदर्य 1961, रामविलास शर्मा निबंधकार, कला का जोखिम 1981, निर्मल वर्मा निबंधकार। तो ये था आज का हमारा सत्र जिसमें हमने 50 क्वेश्चन किए। बस एक सत्र और होगा और हम 2018 के सारे संपूर्ण PYQ कर लेंगे। उसके बाद जिसको PDF चाहिए होगा वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे PDF उपलब्ध है। तो आज के सत्र को फिर उसके बाद जो है, इसके बाद PYQ सीरीज नहीं होगी। इसके बाद शुरू करेंगे RPSC के लिए क्लासेस और TGT PGT के लिए। फिर नेट का एग्ज़ाम हो जाने के बाद फिर 10 जनवरी से शुरू करेंगे, 10 जनवरी या उसके बाद से शुरू करेंगे पूरी हम थ्योरी में क्लासेस जो कहानियों से शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।